हो गया? क्या कर दी? चलो देखिए समझाते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देखो, तो इसका मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जिसका ये चौथा क्या है? बोलो भाग है। जिसका ये क्या है? कितने वर्गों में बांटा गया है इसको? एडवर्ब्स को 10। कितने वर्गों में बांटा गया है? एडवर्ब्स। पहला हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और दूसरा क्या पढ़ा? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्या पढ़ा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और ये चौथा भाग है जो जिसका नाम है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि देखो, इसमें तुम नाम से ही पहचान सकते हो कि क्या है, इसमें किसका जिक्र होगा, तो यहाँ पर स्थान के रूप में क्रिया का विशेषता बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? स्थान के रूप में क्रिया का विशेषता। यानी कि देखो, तो कैसे बताया जाएगा भाई? देखो, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के, यानी कि कार्य जब खत्म होगा, यानी कार्य जिस समय में होगा, तो उस समय में वो स्थान कौन सा होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य का संपादन के स्थान का बोध होता है, यानी कि वो किस स्थान पर हुआ है। तो और देखो, तो हेयर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, अवे, आउट, विद इन, बिलो, एवरीवेयर, ये सभी के सभी क्या है जी? एडवर्ब्स ऑफ क्या है? बोलो, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये सभी के सभी क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यानी ये सभी क्रिया का संपादन जब होगा तो उसमें ये जगह बताएंगे। क्या बताएंगे? जगह, कि कहाँ हुआ है। तो इसमें क्या लगाकर क्वेश्चन करना है क्रिया से? वेयर। क्या लगाकर करना है? वेयर मतलब कहाँ। देखो, तो नोट पॉइंट में वही मैंने आप सभी को लिखवाया है कि वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ, यानी वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त होगा, वाक्य में जो क्रिया शामिल होगा, उसके साथ वेयर लगाकर क्वेश्चन करना है। क्या लगाकर क्वेश्चन करना है? वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। तो वेयर लगाकर क्वेश्चन करना है, और करने के बाद जो शब्द उत्तर के रूप में मिलेगा, वही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। और कैसे? तो देखो, एक एग्जांपल है गो देयर। क्या है एग्जांपल? गो देयर। तो देखो, मैंने प्रश्न किया गो वेयर। क्या प्रश्न किया? कि कहाँ जाना है, कहाँ जाओ। गो वेयर, कहाँ जाओ? तो देयर, वहां जाओ। कहाँ जाओ? तो देयर, वहां जाओ। तो ये देयर से स्थान का बोध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, देयर से स्थान का बोध हुआ? अरे हुआ। तो देयर से जब स्थान का बोध हुआ तो उत्तर के रूप में हमें स्थान मिला कि नहीं मिला? तो जब स्थान मिला तो कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये एक और एग्जांपल है, देखो, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, यानी मैं तुम्हारा इंतजार बाहर करूंगा। या मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये भी हो सकता है। तो अब देखो, वेट वेयर, कहाँ इंतजार करूंगा? कहाँ इंतजार करूंगा भाई? तो आउटसाइड यानी बाहर। तो यहाँ भी आउटसाइड के रूप में एक प्लेस मिला कि नहीं मिला? तो इसलिए देखो, उपर्युक्त उदाहरण में देयर और आउटसाइड जो है वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो ये था चौथा भाग एडवर्ब का। किसका? एडवर्ब का। बंद करो।